अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट 2 वीडियोस में कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था, पहले कंटिन्यूस कॉन्वोल्यूशन और फिर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। इस वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन की थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/0 x ऑफ n और h ऑफ n दिया हुआ है। इसे हमें खुद ही इसको प्लॉट करना है और फिर इसका ग्राफ भी फिर इसका आउटपुट भी प्लॉट करना है। सबसे पहले हम ये प्लॉट करेंगे। देखें, x ऑफ n हमें दिया हुआ है कि 1 जब होगा जब n इज ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 8 है, और इक्वल टू का भी साइन है। यहाँ इक्वल टू से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। h ऑफ n हमारे पास कब 1 है, अदरवाइज यहाँ x ऑफ n 0 है। h ऑफ n कब हमारे पास 1 होगा, जब हमारे पास n जो है ग्रेटर देन 4 है और लेस देन और इक्वल टू 15 है, अदरवाइज 0। अगर हम x ऑफ n बनाते हैं तो क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो यानी 3 4 5 6 7 8 9। 3 से लेकर 7 तक 8 तक हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है, हमारे पास सिग्नल्स बनेंगे और इस सब का एम्पलीट्यूड है 1। ठीक है, अब अगर हम h ऑफ n के लिए बनाएं तो h ऑफ n क्या है हमारे पास, 0 से लेकर 4 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 0 से लेकर 4 से लेकर 15 तक। ठीक है, और इस सब का एम्पलीट्यूड हमारे पास है 1, अदरवाइज ये 0 है। अब यहाँ हम इस पर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम मोस्टली हम h ऑफ n पे शिफ्ट और रिवर्सल दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो x ऑफ n हमारे पास x ऑफ n में शिफ्ट और फोल्ड देना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि h ऑफ n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम x ऑफ n पे शिफ्ट दे देते हैं, x ऑफ n माइनस k। ठीक है, पहले हम x ऑफ n प्लस k बना देते हैं। ठीक है, बाद में शिफ्ट देते हैं। सबसे पहले तो आपने से x ऑफ k के इक्वल ले लेना है, इसे h ऑफ k के, ये k हो जाएगा फिर, और ये भी k है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, सॉरी ये n है, x ऑफ n प्लस k बनाते हैं तो हमने इसमें शिफ्ट देना है n का। ठीक है, तो यहाँ हम कितना शिफ्ट देंगे अब हमें ये नहीं पता। 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास जो शिफ्ट है ना वो n-3 का आया, और ये कहाँ तक जाएगा, n-8 तक। ठीक है, अब इसको रिवर्सल देना है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल n-k। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ भी n-1 2 3 4 5 6, ये n-3 से स्टार्ट होगा और n-8। ठीक है, अगर हम n इज लेस देन 0 पे बात करते हैं, अब हमें ये वाला फंक्शन, डायग्राम ए बोल देती हूँ उसे, और इसे डायग्राम बी, हमें ये वाले फंक्शन और ये वाले फंक्शन को देखते हैं। तो फॉर n इज लेस देन 0 ये है, तो लेस देन 0 पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, x ओवर k माइनस n माइनस के, सॉरी x ओवर n माइनस के कॉन्वोल्यूट विथ h ओवर k, ये हमें मिलेगा 0, यानी y ऑफ n जो है हमारे पास होगा 0। ठीक है, अब हम फॉर n इज ग्रेटर देन 0 पे बात करते हैं। अच्छा, हम एक और बात देख लेते हैं कि n इज लेस देन 0। ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन 7 है तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 7 पे भी हमें 0, सॉरी, अगर हमारे पास फॉर n इज लेस देन 0 पे बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं फॉर n इज लेस देन 7 पे। यहाँ देखें तो आप, हमारे पास यहाँ जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं कहाँ से, ये मैंने n इज लेस देन 7 कैसे लिखा है कि अगर हम पहले इसको देखते हैं कि इफ़ n-3 इज लेस देन 4, अगर ये जो n-3 है ये 4 से लेस देन होगा, तो आपको पता है 4 से, यहाँ जो हमारे पास ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 4 से लेस देन पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो 4 लेस देन
n-3 अगर लेस देन 4 है तो हमारे पास y ऑफ n क्या होगा, 0। और इसमें से n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि ये n जो है हमारे पास अगर लेस देन 7 हो जाए तो, ठीक है, ये लेस देन, ये n की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 7 - 3 4 के इक्वल होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो n-3 है ना, एक बात ये देखिएगा, इसको जो ग्रेटर में करना है तो आपने इसको शिफ्ट जो है ना राइट साइड पे देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होगा, ये पूरा शिफ्ट नहीं होगा। पहले हम देखेंगे कि अगर n-3 फॉर n-3 जो है वो तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, यहाँ है, लेकिन n-8 जो है वो लेस देन 0 है। अगर n-3 लेस देन 0 है और n-8 जो है हमारे पास, n-3 ग्रेटर देन 0 है और n-3 लेस देन, तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ जो है ना n-3 इज ग्रेटर देन 0, जाहिर सी बात है कि ये जो है ना हमारे पास, सॉरी 0 नहीं 4, n-3 ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्क्रीट सिग्नल है ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, हम ये वाले आउटपुट पे देख चुके हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ n-3 ग्रेटर देन 4 है तो ये हमारे पास 4 है, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 4 है या फिर इक्वल टू 4 भी हो सकता है, तब भी हमें मिलेगा। तो यहाँ कहीं अगर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल या तो यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, ये हमारे पास n-3 है, ठीक है, या 4 से आगे बन रहा है, या 4, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब कहाँ तक, ये तो हमारे पास यहाँ से बन n-8 यहाँ है और ये 0 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल है सिर्फ हमारे पास ये वाली चीज़ ओवरलैप होगी, ये वाली चीज़ नहीं, सॉरी, इससे आगे वाली चीज़ जो है वो ओवरलैप होगी। यहाँ 4 से आगे जो 4 पर जो होगा और 4 से आगे जो होगा वो ओवरलैप होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ हमारे पास सिग्नल 0 है, ठीक है। लेकिन n-8 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 4 तक सब हमारे पास 0 है, लेकिन 4 या तो n-3 इक्वल टू 4 है या फिर n-3 4 से ग्रेटर है, तो आगे तक जहाँ तक ये जाएगा वो ओवरलैपिंग होगी। कहाँ से कहाँ तक ओवरलैपिंग होगी, 4 से लेकर n-3 तक, ठीक है, n-3 तक हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, 4 से लेकर n-3 तक। अगर मैं यहाँ इसकी लिमिट निकालना चाह, ये तो मैंने लिमिट निकाली, अगर इसको मैं वर्डिंग में लिखना चाह रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, n-3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7, n-4 इज लेस देन और इक्वल टू 7, n इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये वाला देखें n-8 इज लेस देन 4, यहाँ 0 नहीं 4, 4 से 0 या तो 0 है या फिर 4 है, 4 से तो लेस देन में ये कहीं भी जा सकता है, n-∞ तक, लेस देन 4, तो ये क्या हो जाएगा, n इज लेस देन 12, 12 - 8 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट हो गई। अच्छा, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, अब इसका फंक्शन आपको इस एनालिटिकल मेथड भी कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ इसके लिए एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, y/n इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 4 और n-3, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है यहाँ सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ होंगी तो 1 है और ये वाली वैल्यूज़ है तो 1 है, तो इसका जो सिर्फ एक्सप्रेशन है वो यहाँ 1 ही है, 1 और 1, ठीक है। ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको यहीं कवर कर देती हूँ ताकि, और n k इज इक्वल टू 4 और n-3 अपॉन 1, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स अप्लाई होंगी, पहले आ जाएगा y/n इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट n-3, फिर लोअर लिमिट और फिर ये फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, y/n इज इक्वल टू n-6, ठीक है। जब हमारे पास इफ n इज लेस देन, सॉरी, ये जो हमने यहाँ से निकाली, ये जो लास्ट में निकालते हैं ना इस तरह से लिखते हैं हम, इफ n इज 7 इज लेस देन और इक्वल टू n और n इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, n-6, ठीक है, गॉट इट। अब हम जाते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब जो है हमारे पास जो n-8 है वो ग्रेटर देन 4 है एंड n-3 जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन किससे,
ग्रेटर देन हमारे पास 15 है, ठीक है। क्यों 15 है? अब देखें ये जो n माइनस है ना, ये यहाँ 4 5 6 7 और ये 15, ठीक है। तो अब हमारे पास जो n माइनस है, n माइनस 8 है, वो कहीं यहाँ बन रहा होगा इसके दरमियान में। ये नंबर हटा दें तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये 4 से लेकर 15 तक है, तो 4 से लेकर 15 में कहीं n माइनस 8 बन रहा है, और n माइनस 3 जो है 15 से ग्रेटर है। आपने इस तरह से शिफ्ट करना होता है, ठीक है, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं तो। वैसे अगर आपके पास कंटिन्यूस की बात हो रही होती है तो आप एक एक सिग्नल बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तो आपके पास n में वैल्यूज आ रही हैं तो आप n करके बढ़ाएंगे। पहले n माइनस क्या किया था हमने, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, पीछे वाले का क्या आपको समझ आया नहीं आया। सबसे पहले हमने t लेस देन 0 पे देख n इज लेस देन 0 पे देखा, तो हमें n इज लेस देन 0 पे कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हमने n माइनस 3 को थोड़ा सा शिफ्ट किया, अच्छा हमने लेस देन 7 पे भी देखा तो हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए क्योंकि n माइनस 3 अगर हमारे पास लेस देन 4 है तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पीछे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 है। फिर हमने देखा n माइनस 3 जो है ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 से बाद में कहीं, यहाँ बाद में, यहाँ से यहाँ कहीं भी हो सकता है। और n माइनस 8 जो है हमारे पास लेस देन 4 है। अब वो लेस देन 4 है, इसका मतलब है 4 से पहले कहीं माइनस इन्फिनिटी 0 कहीं भी हो सकता है। तो हमारे पास ओवरलैपिंग हमें सिर्फ 4 से लेकर n माइनस 3 तक वही नंबर्स मिलेंगे जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास n माइनस 8 जो है वो लेस देन ग्रेटर देन n हो गया है, और n माइनस 3 जो है हमारे पास 15 हो गया है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमें कहाँ से कहाँ तक ओवरलैपिंग मिलेगी, ठीक है। अगर हमारे पास सॉरी n माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 15 है, ठीक है। ये मैंने यहाँ नहीं, यहाँ बने कहीं। तो अब हम देखें तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी 4 से लेकर 15 तक यहाँ सारे सिग्नल्स हैं, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ओवरलैपिंग है सब ओवरलैप मिलेगा। यानी हमें n माइनस 8 से लेकर n माइनस 3 तक सारी ओवरलैपिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स तो ये हो गई। इसको लिखने का क्या तरीका है, हमारे पास n माइनस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी n जो है हमारे पास 8 प्लस 4, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है हमारे पास 12 के, ठीक है। और हमारे पास n माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा n इज लेस देन और इक्वल टू 18। इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, y ओवर n इज इक्वल टू, इसकी लिमिट्स क्या निकाली हमने, n माइनस 8 से लेकर n माइनस 3 तक 1, ये हमें मिल जाएगा। ये 1 1 है, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाता है। लिमिट्स हम इस पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 8, n माइनस 3 पहले अपर लिमिट, n माइनस 8 लोअर लिमिट, आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, और फिर लास्ट में ये 1, ठीक है। ये हो गया n माइनस 3 माइनस n प्लस 8 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 6। 6 कब आया है, y ऑफ n हमारे पास 6 है जब हमारे पास 12 इज लेस देन n है और n इज लेस देन 18 है, ठीक है। ये हमने निकाला था आउटपुट। जहाँ तक हमारे पास ओवरलैपिंग आती रहती है हम उसको आगे करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम, अब हमारे पास थर्ड केस है, इफ़ n माइनस 8 इज लेस देन 15 और इक्वल टू 15। अगर n माइनस 8 जो है हमारे पास लेस देन 15 है तो हमें क्या मिलेगा, और n माइनस 3 इज ग्रेटर देन 15। अच्छा अब ये किस तरह से बनेगा, 15 यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास n माइनस 8 है वो लेस देन 15 है, कहीं भी है यहाँ n माइनस 8, और जो n माइनस 3 वो ग्रेटर देन 15 है, तो अगर हम अब इस सिग्नल को देखते हैं, ठीक है, तो ये 4 से शुरू हो रहा है, यानी 4 से जितने भी लेस देन 4 से लेकर 15 तक ये हमें मिलेगा। जहाँ हमारे पास n माइनस 8 बनेगा, यहाँ बनता है, मैं आपको यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ 15 से बस पहले बनेगा, तो ये n माइनस 8 हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम n माइनस 3 को प्लॉट करते हैं तो फिर 15 के बाद है, तो यहाँ 15 के बाद हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। तो हमें ओवरलैपिंग सिर्फ कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, ओवरलैपिंग हमें सिर्फ इस रीजन पे मिल रही है, n माइनस 8 से लेकर 15, n माइनस 8 से लेकर 15 तक। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, k इज इक्वल टू n माइनस 8 टू 15, 1
इस पे लिमिट लगाएं y ओवर n इज इक्वल टू, ये पहले अपर लिमिट, फिर हो जाएगा n माइनस 8 प्लस 1, यू गेट 15 माइनस 8 प्लस माइनस n प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस n। ठीक है, ये कहाँ इसकी लिखने का तरीका, इफ n जो है हमारे पास n इज माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 15, n मैं निकाल कर दिखा देती हूँ, इसमें बहुत परेशानी होती है सबको। 15, तो n इज लेस देन और इक्वल टू किसके है हमारे पास n इज लेस देन 23, और ये वाला n माइनस 3 इज ग्रेटर देन 15, तो n इज ग्रेटर देन 18 हो जाएगा। इफ n माइनस सॉरी n इज 18 इज लेस देन, n इज ग्रेटर देन n और इक्वल टू, और n इज ग्रेटर देन 23 या फिर इक्वल टू, तो ये हमारे पास y ऑफ n। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है, लास्ट को अब हमें कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास n माइनस 8 जो है वो ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, तो अगर n 15 पर हमारे पास जो सिग्नल है वो ख़त्म हो जा रहा है, n माइनस 8 यहाँ बनेगा, फिर n माइनस 3 यहाँ कहीं बनेगा, तो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास y ऑफ n 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम सारे सिग्नल्स को समझ कर लिखते हैं कि हमारे पास y ओवर n क्या आ रहा है। y ओवर n इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने निकाला कि हमारे पास अगर y ओवर n जो है हमारे पास वो n माइनस 6 है, अगर हमारे पास 7 इज लेस देन और इक्वल टू n और n इज लेस देन और इक्वल टू 12। सेकेंड केस में हमने निकाला कि n जो है हमारे पास 6 के इक्वल है, हमारे पास जो आउटपुट है वो 6 के इक्वल है, अगर n जो है हमारे पास लेस देन 12, ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और लेस देन और इक्वल टू 18 है। थर्ड केस में हमने निकाला कि y ऑफ n जो है हमारे पास 25 माइनस n है, अगर हमारे पास n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और लेस देन और इक्वल टू 23। ठीक है, इक्वल टू लगा लें आप, आपको आसानी होती है, अदरवाइज जो है ये 0 है। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 7 से लेकर 23 तक वैल्यूज़ जाए, तो हम इसको 23 तक वैल्यूज़ बना लें। ठीक है, 7 से ही बना लें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, अब हमने ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो n जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है n माइनस 6, हमें 7 पे प्लॉट करना है, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे बनेगा। अच्छा एक मिनट, इसका एम्पलीट्यूड भी लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो n माइनस 6 है, n हमारे पास 7 है, तो 7 माइनस 6, n माइनस 6 हमारे पास 7, n जो है 7 है, तो 7 माइनस 6 1, इसका एम्पलीट्यूड बनेगा 1। फिर n 8 है, तो 8 माइनस 6 2, फिर 9 है तो 9 माइनस 6 3, फिर 10 है तो 10 माइनस 6 4, फिर 11 माइनस 6 5, फिर 12 माइनस 6 6। ठीक है, तो ये 12 तक था। अब हमने देखना है जब हमारे पास 12 से आगे जा रहे हैं, यहाँ इक्वल टू मत लगाइएगा प्लीज़, यहाँ अगर आप शुरू में नहीं लगाते, तो यहाँ अगर शुरू में नहीं लगाएंगे तो आपको परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ इक्वल टू लगा रहे हैं तो फिर यहाँ मत लगाएं। अगर एक ही नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ लगा दिया, तो आपने यहाँ मत लगाएं। ठीक है, अगर 30 अब है हमारे पास 13। ठीक है, n जो है हमारे पास 13 है, तो वो 6 के इक्वल है, एंड 13 से लेकर 18 तक सब हमारे पास 6 के ही इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ आ गया हमारे पास 24 माइनस n। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ इक्वल टू भी लगा लें तो दोनों में सम निकालेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आप 90, अब हमारे पास 19 से लेकर 23 तक 24 माइनस n है, तो 20, अब हमारे पास 19 है n, और यहाँ 24 माइनस 19 होता है हमारे पास 5। ठीक है,
24 माइनस 19, 20 माइनस 24 होता है, 24 माइनस 20 होता है हमारे पास 4, 21 माइनस 24 होता है हमारे पास 23, 22 माइनस 24 माइनस 22 होता है हमारे पास 2, और 24 माइनस 21 होता है हमारे पास 1। 1 2 3 4 5, ये पूरा 6 है, ये 5 4 3 2 1, ये यहाँ तक ही इसका आंसर है। हमने आउटपुट भी निकाल लिया। एक हम डिस्क्रीट सिग्नल का देख लेते हैं कि अगर वो कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। 2.1 x ऑफ t इज इक्वल टू यू टी माइनस 3 माइनस यू टी माइनस 5, और h ऑफ t हमें दिया हुआ है e माइनस टी 3t u t। ठीक है, हमारे पास ये है।